जय हिंद। आज से हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल लेता हूँ दो तीन चीज़ें। तो हम इसको पहले बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और प्लस हम जिस भी टाइप का क्वेश्चन करेंगे इसमें, मैं आपको उसी वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहता पहले कि जिसमें मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, ये फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला यूज होता है, नहीं। जिस भी टाइप का क्वेश्चन करेंगे उधर ही फॉर्मूला। पहले तो इसमें दो तीन टाइप के फॉर्मूला ही यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ट्रिक वर्क तो यहाँ पे सीखने वाले हो नहीं। ना इस चैप्टर में ट्रिक्स चलती ही है। अब कितने ट्रिक्स आप याद रखोगे? टाइम एंड डिस्टेंस में तो 50 काइंड के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो 50 काइंड के फॉर्मूलाज थोड़ी याद रखोगे। तो बेस्ट क्या रहता है, कंसेप्ट सीखना और एक ही फॉर्मूला याद रखना, और एक ही फॉर्मूला से, एक या दो फॉर्मूला से पूरे चैप्टर को सॉल्व करना। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। एक बंदा कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कि कितने किलोमीटर से कवर करता है। और ये जो कोई डिस्टेंस कवर कर लेता है, वो हमारे पास एक्स है, हम लेंगे डिस्टेंस को एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने किलोमीटर इसने कवर किए। और ये जो ये डिस्टेंस कवर करता है, ये कार से करता है। और कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ये है 40 किलोमीटर पर आवर जब ये कार से चलता है। फिर क्वेश्चन बोलता है एंड ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये वापस आ रहा है, पर स्कूटर पे वापस आ रहा है। और तब जब ये स्कूटर पे वापस आता है, तब ये 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहती है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब टाइम एंड डिस्टेंस की बेसिक वाली फॉर्मूला है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब जब एक कार से जाता है, तब इसकी स्पीड क्या रहती है? 40। हम लिखेंगे 40। अब डिस्टेंस हमको नहीं पता, हम वो एक्स लेते हैं, डिवाइड बाई T1। अब यहां से मैं T1 निकालूंगा, इज इक्वल टू एक्स बाई 40। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट। अब जब ये वापस आता है, तब ये स्कूटर से आता है, तब इसकी स्पीड क्या रहती है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन में ही है। और सीधे वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो 10 इसकी स्पीड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स है, होल डिवाइड बाई T2। क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या इसका टाइम लग रहा है, वो इसलिए हम T2 लेंगे। तो यहाँ से हम T2 निकालेंगे, दैट विल बी T2 इज इक्वल टू एक्स बाई 10। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन है। पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ फॉर द होल जर्नी। पहले ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, ये देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, डिस्टेंस एक्स है। और फिर इस पॉइंट से वापस आ गया पॉइंट ए तक, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है एंड ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर एट 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड, मैंने बोला ना कि मैं आपको क्वेश्चन में ही बोलूंगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो एवरेज स्पीड तो हमको पता नहीं है, यहाँ पे उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ AS। टोटल डिस्टेंस क्या है? अब पहले में भी x कर रहा है और दूसरे में भी x। अब देखो पॉइंट A से ये B तक गया, x डिस्टेंस इसने कवर की। और फिर पॉइंट B से वापस भी आ रहा है, तो वापस से यही x इसने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास बनता है क्या है? तो टोटल डिस्टेंस विल बी 2x। अब देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x। अब टाइम टेकन क्या है? इसीलिए मैंने यहाँ से T1 निकाला, क्योंकि एवरेज स्पीड की फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 निकाला। तो T1 प्लस T2, तो T1 क्या है मेरे पास? दैट इज x बाई 40। इसको मैं साइड में रखता हूँ, प्लस x बाई 10। ये है मेरे पास टोटल टाइम। अब देखो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे x बाई 40 प्लस x बाई 10, या तो साइड में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको साइड में करता हूँ, तो यहाँ पे 40 LCM, ऊपर x प्लस 4x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 5x बाई 40। 40 कटेगा 8 टाइम्स x बाई 8। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2x होल डिवाइड बाई x बाई 8।
अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू एट होल डिवाइड बाई एक्स। ये क्या है, एवरेज स्पीड। एक्स एक्स विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या निकला, एवरेज स्पीड, दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है, a boy runs 20 किलोमीटर in 2.5 hours. How long will he take to run 32 किलोमीटर at double the previous speed? तो क्वेश्चन का मतलब है, एक बंदा है, वो 20 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने घंटे में, 2.5 घंटे में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हम पहले कैसे पुट डाउन करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला पता ही है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब हमें यहाँ से स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर, क्वेश्चन में ही दिया है 20, और टाइम कितना इसको लग रहा है कि ये 20 किलोमीटर कंप्लीट करने में, दैट इज 2.5, और 2.5 को मैं लिखूंगा 25 डिवाइड बाई 10, और ऊपर वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से 200 कटेगा 8 टाइम्स, तो मेरा स्पीड क्या है यहाँ पे निकला, स्पीड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। अब प्रीवियस स्पीड क्या है, प्रीवियस स्पीड इसकी 8 है। अब बोलता है 32 किलोमीटर हमें अब न्यू डिस्टेंस दी गई है, पर बोल रहा है कितने में कवर करेगा, कितने घंटे इसको लगेंगे 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में एट डबल द प्रीवियस स्पीड। तो इस स्पीड का डबल हमें करना पड़ेगा। तो इसका न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड विल बी 16, दैट विल बी 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड हमें दिया गया है, दैट इज 16, इज इक्वल टू डिस्टेंस भी दी है, दैट इज 32, और हमें टाइम निकालना है। तो 32 कटेगा 16 से 2 टाइम्स, एंड टाइम इसको लग रहा है 2 आवर्स। ये बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से आपकी पकड़ इसमें स्ट्रांग हो जाएगी टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। टू मेन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस। तो दो बंदे एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, और वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, क्योंकि वो डिस्टेंस हमें निकालनी है कि कितना डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है जो पहला बंदा है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा बंदा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बोल रहा है द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। तो ये टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब T1 जितना टाइम पहले वाले बंदे को लग रहा होगा कोई डिस्टेंस कवर करने में, और जो दूसरे वाले बंदे को लग रहा होगा कोई टाइम कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, उनका उसके टाइम का डिफरेंस है हाफ एन आवर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। पहले वाले बंदे की स्पीड क्या है, दैट इज 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डिस्टेंस क्या लेंगे, हमारे पास हमको नहीं पता है, हमें वो निकालनी है डिस्टेंस यहाँ पे, तो हम लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस x होल डिवाइड बाई T1। अब आप बोलोगे यहाँ पे आप T1 क्यों निकाला, T1 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्योंकि टाइम का ये मेरे को दे रहा है डिफरेंस, कि जो फॉर्मर है वो आधे घंटे पहले आ रहा है इन कंपेयर टू द सेकंड वन, तो मेरे को इसलिए T1 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो फिर मैं टाइम को टाइम के साथ रिलेट करूंगा, तो यहाँ पे T1 क्या निकला x/4, और ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही दूसरे वाले बंदे की स्पीड क्या है, दैट इज 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस x होल डिवाइड बाई T2। तो यहाँ पे T2 क्या निकलेगा, दैट विल बी x/3, और ये क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। तो फॉर्मर मतलब जिस बंदे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, वो ये वाला बंदा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये आधे घंटे पहले आ रहा है कंपेयर टू द सेकंड वन जिसकी स्पीड है 3। अब ज्यादा टाइम किसको लग रहा है, इस वाले बंदे को ज्यादा टाइम लग रहा है, ये वाले थर्ड वाले बंदे जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका टाइम आ जाएगा पहले। सो इज इक्वल x/3 T2 माइनस T1, दैट विल बी x/4 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। अब हाफ एन आवर कितना हुआ, दैट विल बी 1/2। हाँ, अगर यहाँ पे अब स्पीड होती मिनट्स में, और यहाँ पे ये जो टाइम का डिफरेंस मिनट्स में होता है, तो मैं 30 मिनट सीधे लेता, पर यहाँ पे हाफ एन आवर है और वहाँ पे स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए मेरे को इसको आवर के फॉर्म में लेना है। हाफ एन आवर मतलब 1/2, ऐसे, जिसको समझ नहीं आया हो ऐसे 32, तो ये हो गया हाफ एन आवर। ठीक है ना।
अब यहाँ पे निकाल दो एलसीएम। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है जिसको मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि यही तो मेरे को क्वेश्चन में ही तो ये डिफरेंस बोल रहा है कि जो पहला वाला बंदा है वो आधे घंटे पहले आ जाता है कंपेयर टू द सेकंड वन जिसकी स्पीड 3 है, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। हाँ, अगर अब यहाँ पे होता टोटल टाइम में हम प्लस करते हैं। जैसे हम एवरेज स्पीड जहाँ पे हमें निकालनी होती है, वहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2, वहाँ पे टोटल टाइम के लिए प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये डिफरेंस दिया हुआ है कि पहला वाला बंदा आधे घंटे पहले आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए माइनस। तो यहाँ पे 12 एलसीएम ऊपर 4x माइनस 12 करेगा 3 टाइम्स, दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 1/2, 4x माइनस 3x दैट विल बी x by 12 इज इक्वल टू 1/2, 12 कटेगा 6 टाइम्स तो x विल बी 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, x, यही तो हमें निकला, दैट इज 6 किलोमीटर्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मैन ट्रैवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स। एक बंदा है ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 7 घंटे में, मतलब टोटल टाइम इसको 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 7 घंटे इसको लग रहे हैं ये डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। अब फिर बोल रहा है अब ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कैसे कर रहा है, कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है चल चल के, और जब ये चल के कोई कुछ डिस्टेंस कंप्लीट करता है तब इसकी स्पीड रहती है 8 किलोमीटर पर आवर, और कुछ डिस्टेंस से कवर करता है साइकिल से, और जब ये साइकिल से जाता है तब इसकी स्पीड रहती है 16 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें बताओ जब ये चल के जाता है तब ये डिस्टेंस कितनी कवर करता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें तो टोटल डिस्टेंस हमें दे के दैट इज 80, अब हमें नहीं पता है कि फुट पे जब ये पैदल जा रहा है तब कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब ये बाइसिकल पे जा रहा है तब कितनी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब मैं यहाँ पे फुट ये नहीं लिखूंगा कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मान लो जब ये पैदल जा रहा है तब ये x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट, और जब ये बाइसिकल से जा रहा है तब ये कर रहा होगा दैट विल बी 80 माइनस एक्स, करेक्ट, हो गया ये क्लियर। अब देखो अब हम पहले वो वाला पार्ट लेंगे जब ये पैदल जा रहा है। अब आपको पता ही है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड कितनी है जब ये पैदल जा रहा है दैट इज 8, और डिस्टेंस वो हमने यहाँ पे लिया है, हमने लेट किया था ना पहले कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑन फुट इज x किलोमीटर्स एंड लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाइसिकल इज 80.x किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस x और यहाँ पे टाइम, टाइम को मैं t1 यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से मैं t1 ले निकालता हूँ, दैट विल बी x बाई 8, और ये मेरा है इक्वेशन 1। सिमिलरली अब बाइसिकल का हमें लेना है, तो जब ये बाइसिकल से जाता है तब इसकी स्पीड कितनी है दैट इज 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर करता है 80 माइनस एक्स, दैट इज 80 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई t2, तो यहाँ से हमें t2 निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 80 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 16। अब देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मेरे पास t1 भी है t2 भी है, अब ये तो टोटल टाइम है x बाई 8 और 80 माइनस एक्स बाई 16। अब पर मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब ये 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है तो इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 घंटे, तो क्या हो जाएगा दैट विल बी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो दैट विल बी x बाई 8 प्लस 80 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 16, ये किसके बराबर है, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना है, ये 7 घंटे के बराबर है। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम निकालो दैट विल बी 16, ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, करेक्ट, 2x में से x तो ये हो जाएगा x प्लस 80 इज इक्वल टू 16 इंटू 7 विल बी इट विल बी 112, राइट, तो x इज इक्वल टू 112 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 32, तो x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे 32। अब ये x क्या था, x हमने लिया था ना पहली लेट द डिस्टेंस कंप्लीटेड, लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट विल बी x किलोमीटर पर आवर, तो ये x वही तो निकला x किलोमीटर। अब क्वेश्चन हमें पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द फुट, अब बताओ कि जब ये पैदल जा रहा है तब कितने किलोमीटर की ये डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, तो तब ये 32 किलोमीटर्स कवर कर रहा है पैदल चल चल के, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।
आंसर। कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM। कार ड्राइवर है, ये बैंगलोर से निकल रहा है 8:30 बजे को, सुबह के 8:30 बजे को, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर एट 12:30 PM। इसको बैंगलोर से 300 किलोमीटर कहीं दूर जाना है और जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये पहुंच जाए 12:30 बजे तक, ठीक है। तो 4 घंटे इसको लग रहे हैं 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, बोल रहा है एट 10:30, 10:30 बजे को ये देख रहा है कि अभी तो 40% ऑफ डिस्टेंस कंप्लीट हुई है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड, कि अब एक कितनी स्पीड इंक्रीज करे ताकि ये 4 घंटे में वहां पे पहुंच जाए, जो कि रिमेनिंग 2 घंटे, उन 2 घंटे में जो जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कंप्लीट करे, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे पुट डाउन करेंगे सोल्यूशन। अब देखो पहले टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, वो क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 300 किलोमीटर। इतना तो क्लियर होगा। अब देखो टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, 8:30 बजे से 12:30 तक 300 किलोमीटर कवर करने में लगना चाहिए 4 घंटा, ठीक है। पर ये देख रहा है 10:30 बजे को 40% ऑफ द डिस्टेंस कंप्लीट हो रही है। तो 40% ऑफ द डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज 40% ऑफ 300, 0 0 विल कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 120 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना कवर हो रहा है 2 घंटे में, क्योंकि 10:30 तक देख रहा है ना कि 40% ऑफ द डिस्टेंस ही कंप्लीट होगी। तो 120 किलोमीटर कंप्लीट हो रहे कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 120 कटेगा 2 से, 60 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरा स्पीड क्या निकला, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। पर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे को यहाँ पे पहले रिमेनिंग डिस्टेंस भी निकालनी है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 300 है और उसमें से 120 इसने कंप्लीट कर लिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास रहा 180 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 180 किलोमीटर इसको 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज स्पीड। अब स्पीड तो मेरे पास है 60 किलोमीटर, पर ये कब की स्पीड है, जब ये 120 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। पर अब कितनी स्पीड इसको इंक्रीज करनी है ताकि रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो, अब हमें नहीं पता। अब हम उसको क्या लेंगे, लेट द स्पीड बी इंक्रीज्ड बाय x किलोमीटर पर आवर। ये सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं लिख रहा हूं कि क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास 60 स्पीड पहले ही प्लस x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर करना है, दैट इज 180, कितने टाइम में, 2 घंटे में। तो 180 कटेगा 90 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 प्लस x इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्या निकला x मेरा, 90 माइनस 60, तो वो कितना हुआ, दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच ही हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस इन टाइम। अब देखो इसको 30 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है ताकि ये 2 घंटे में वो रिमेनिंग 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर सके, ठीक है। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अ कार डज ए जर्नी इन 9 आवर्स। एक गाड़ी है, इसको जर्नी कंप्लीट करने के लिए 9 घंटे लग रहे हैं, कंप्लीट जर्नी के लिए इसको 9 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट जर्नी कंप्लीट करने के लिए इसको 9 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है कोई डिस्टेंस ये कार कवर कर रही है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल टाइम जो लग रहा है वो 9 घंटे लग रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर है। फिर बोल रहा है द फर्स्ट हाफ है 12 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ है 15 किलोमीटर पर आवर। अब जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उस टाइम इस कार की स्पीड रहती है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस है उस टाइम कार की स्पीड रहती है 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या पहले लेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है वो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या हो गया x/2 और सेकंड हाफ भी हो जाएगा x/2, राइट। अब स्पीड क्या है इसकी पहले हाफ में, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू टाइम, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है
क्योंकि हाफ फर्स्ट हाफ में x/2 होल डिवाइड बाई t1, यहाँ पे हम टाइम 1 रखेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे टाइम t1, तो t1 विल बी x बाय दैट विल बी 24। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अब सेकंड हाफ में डिस्टेंस है हमारा x/2, राइट, और स्पीड है 15, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होल डिवाइड बाई x/2। यहाँ पे टाइम हमें नहीं पता है, यहाँ पे t2, राइट, सो t2 विल बी x बाय 30। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दोनों टाइम है हमारे पास, फर्स्ट हाफ का भी और सेकेंड हाफ का भी, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 9 आवर्स, तो इनको इक्वेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 x/24 प्लस x/30, ये किसके बराबर है, कितना टाइम लग रहा है 9 घंटे। अब यहाँ पे एलसीएम निकालो, मैं तो ऐसे ही निकालूंगा 30 × 24, यहाँ पे आ जाएगा 30x प्लस 24x, ये किसके बराबर है 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा दैट विल बी 54x इज इक्वल टू 9 × 30 × 24, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 9 × 30 × 24 होल डिवाइड बाई 54। 54 कटेगा 9 से 6 टाइम्स, 6 से कटेगा 30 5 टाइम्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 24 दैट विल बी 22, दैट विल बी 120। अब ये x क्या था, ये हमने पहले ही लिया था ना टोटल डिस्टेंस, लेट हमने किया था, लेट द टोटल डिस्टेंस भी x किलोमीटर, और यही क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर 120 किलोमीटर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। राम ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीचेस 15 मिनट्स लेट। राम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और इसको किसी जगह पे जाना है, मान लो राम को जाना है किसी कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करने, राइट, तो मान लो इसको वहां पे 10 बजे पहुंचना है, पर राम कितने बजे पहुंच रहा है 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये इसको कितने बजे पहुंचना चाहिए, पहुंचना तो इसको 10 बजे पहुंचना चाहिए वहां पे, पर ये पहुंच रहा है वहां पे 10:15 पे 10:15 पे पहुंच रहा है, और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तब जब ये 15 मिनट लेट पहुंचता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 15 मिनट्स अर्लियर। अब बोल रहा है कि अगर राम की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तब क्या हो रहा है, ये 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है मैरिज पार्टी में, ठीक है। अब इसको कितने बजे पहुंचना चाहिए, इसको पहुंचना चाहिए 10 बजे को, पर ये कितने बजे पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है 9:45 पे, ये 9:45 को वहां पे पहुंच रहा है। अब टोटल डिफरेंस टाइम का कितना पड़ रहा है, दैट इज 30 मिनट्स, राइट। अब देखो इसको हमें क्या बोलना है, क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस राम हैज टू ट्रैवल इज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे पुट डाउन करेंगे, टोटल डिस्टेंस हम पहले ही लेंगे, लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर, राइट। अब देखो राम की पहले कितनी स्पीड है, दैट इज 3, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है x होल डिवाइड बाई टाइम, हमें नहीं पता कि कितना टाइम इसको लग रहा है, सो दैट विल बी t1, और यहां से हम निकालेंगे t1 इज इक्वल टू दैट विल बी x/3, ये क्या इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब इसकी स्पीड हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विल बी x होल डिवाइड बाई t2, और यहां से हम निकालेंगे t2 इज इक्वल टू x/4, ये हमारी है इक्वेशन सेकेंड। अब देखो राम की पहली स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और इसको किसी मैरिज पार्टी में मान लो इसको पहुंचना है 10 बजे, पर ये कितने बजे पहुंच रहा है 10:15 पे पहुंच रहा है, और फिर जब स्पीड हल्की सी स्पीड इंक्रीज करता है 4 किलोमीटर पर आवर, अब इसकी स्पीड है, तो ये कितने बजे पहुंच रहा है, ये 15 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, ये 9:45 को पहुंच रहा है, तो टोटल टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है वहां पे 30 मिनट्स, 30 मिनट, ठीक है। लेट हो रहा है 15 मिनट और अर्ली पहुंच रहा है वहां पे 15 मिनट, तो टोटल टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का। अब देखो t1 माइनस t2, अब हम अब हमें करना है दैट विल बी x/3 सॉरी माइनस x/4, किसके बराबर है 30 मिनट्स। अब मेरे को आवर में लेना है तो इट विल बी 30/60। अब यहाँ पे निकालो आप एलसीएम, दैट विल बी 4x माइनस 3x इज इक्वल 30 से 60 कटेगा यहीं पे 2 टाइम्स, इट विल बी 1/2, तो 2 से कटेगा 12 6 टाइम्स, और x की वैल्यू 4x माइनस 3 दैट विल बी x इज इक्वल टू 6। अब ये x हमने क्या लिया था पहले, ये हमारा टोटल डिस्टेंस था,
6 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस राम हैज ट्रेवल, राम ने कितनी डिस्टेंस कंप्लीट की है, दैट इज 6 किलोमीटर्स। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अ मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज टारगेट 5 मिनट्स लेट। एक बंदे को किसी प्लेस पे जाना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू, इसको पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है, और इसको किसी टाइम पे वहां पे पहुंचना है। मान लो इसको 10 बजे वहां पे पहुंचना है, पर ये 5 मिनट लेट वहां पे पहुंच रहा है, और ये कितने बजे पहुंच रहा है, 10 बज के 5 मिनट, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर अब इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ही स्टिल रीचेस 3 मिनट्स लेट। और जब इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तब भी ये लेट हो जाता है, पर तब कितने मिनट लेट हो जाता है, तब 3 मिनट लेट हो जाता है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज टारगेट फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे पुट डाउन करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ साइड में दिखाऊंगा, पॉइंट ए से इसको कहाँ जाना है, इसको पॉइंट बी तक जाना है। अब देखो यहाँ पे हम सपोज करना है हमें, मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज। मान लो इसका एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम इसको पॉइंट बी पे जाना है, इसको 10 बजे वहां पे पहुंचना है, 10 AM मैंने रखा, 10 PM भी रख सकते हो या कोई भी टाइम ले सकते हो। पर जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर है पर आवर, तब ये कितने बजे पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट। तो इसको कैसे लिखेंगे, टाइम व्हेन स्पीड इज लेस, तब ये कितने बजे पहुंच रहा है, 10 बज के 5 मिनट पे, ठीक है। हाँ, अब जब इसकी स्पीड इंक्रीज होती है तब ये कितने बजे पहुंच रहा है, यहां पे मैं लिखूंगा टाइम व्हेन स्पीड इज मोर। जब ज्यादा स्पीड है तब कितने बजे पहुंचता है, तब ये पहुंचता है 10 बज के 3 मिनट पे। अब इन दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है, 10 बज के 5 मिनट में और 10 बज के 3 मिनट, कितना टाइम का डिफरेंस है, डिफरेंस है इनका 2 मिनट। यहां पे मैं लिखता हूं डिफरेंस इज 2 मिनट्स। और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेंगे x किलोमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया गया। ये जो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया ना, ये मैंने आपको बोला सपोज, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि इस बंदे को किसी पॉइंट बी पे कितने बजे पहुंचना है। ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, ताकि क्लैरिटी आ जाए क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। हमने किया, मैं दोबारा से ये बोलूंगा, एक्चुअल टाइम हमने लिया, मान लो इसको किसी पॉइंट बी पे इसको पहुंचना है 10 बजे, पर ये कितने बजे पहुंच रहा है, जब इसकी स्पीड होती है लेस, लेस मतलब जब इसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर, और तब कितने बजे ये पहुंचता है, 10 बज के 5 मिनट पे, ठीक है। और जब ये अभी नहीं है, अब स्पीड इंक्रीज करता है, तब ये कितने बजे पहुंचता है, 10 बज के 3 मिनट पे। और डिफरेंस कितना है टाइम में, पहले 5 मिनट लेट, फिर 3 मिनट लेट पहुंचता है, और 2 मिनट का डिफरेंस है। अब देखो इसको हम कैसे पुट डाउन करते हैं। डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बोला, लेट द टोटल डिस्टेंस, मैं तब भी यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर, राइट। हो गया ये। अब देखो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड क्या है हमें पहले, दैट इज 5 इज इक्वल डिस्टेंस x है, होल डिवाइड बाय t1। तो यहां से हम निकालेंगे t1, सो t1 विल बी x बाय 5। दिस इज माय इक्वेशन 1। सिमिलरली अब इसकी स्पीड दूसरे में क्या है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स बाई, टाइम नहीं पता हमको, सो इट विल बी t2, एंड t2 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट विल बी x बाई 6, एंड दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब टाइम का डिफरेंस हमें यहाँ पे क्या निकला था, पहले ये 5 मिनट लेट और 3 मिनट लेट, 2 मिनट। अब देखो इन दोनों t1 माइनस t2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, x बाई 5 माइनस x बाई 6 इज इक्वल टू 2 मिनट्स। अब मेरे को 2 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा 60, यहाँ पे एलसीएम निकालो, दैट विल बी 30, यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस दैट विल बी 5x इज इक्वल टू 2 से कटेगा 60, 30 टाइम्स, दिस विल बी 1 बाई 30, 30 विल कैंसिल आउट, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये x क्या था, ये लेट हमने किया था टोटल डिस्टेंस, सो ये x है 1 किलोमीटर, और यही है डिस्टेंस, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको दो बातें इस क्वेश्चन में बताऊंगा। देखो अब जब भी क्वेश्चन में देखोगे ना लेट, दोनों दोनों साइड से अगर लेट लेट हो, तब देखो आपको क्या याद रखना है, अगर लेट मतलब जब ये स्पीड अपनी इंक्रीज कर रहा हो, या जब इसकी स्पीड डिक्रीज कम कर रहा हो,
और दोनों साइड से लेट लेट लिखाओ, तब आपको देखो क्या करना है। लेट लेट जब लिखाओ तब आपको इन दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है, 5 मिनट और 3 मिनट का। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस, तब आपको ये माइनस करना है। सिमिलरली जब आप लेट प्लस अर्ली देखोगे, मान लो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 5 मिनट लेट लिखा हो और यहाँ पे 3 मिनट अर्ली लिखा हो, तब आपको टाइम, यही दो टाइम आपको प्लस करने पड़ेंगे। ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब दूसरे वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा, पर उसमें अर्ली और अर्ली का कंसेप्ट होगा, और वो चीज वहीं पे बताऊंगा। जब अर्ली और अर्ली का होता है तब प्लस होता है कि माइनस होता है, वो मैं आपको उसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। अ पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। एक बंदा है, ये कोई डिस्टेंस को कंप्लीट कर लेता है 8 मिनट में, और हमें वो डिस्टेंस नहीं पता है कि ये कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करता है 8 मिनट में, और हमें उस डिस्टेंस को लेना पड़ेगा। लेट दैट डिस्टेंस बी x किलोमीटर, और ये x किलोमीटर की डिस्टेंस को 8 मिनट में जब कवर कर लेता है, तब इसकी स्पीड रहती है 9 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ठीक है। x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है 8 मिनट में, और उसकी स्पीड तब होती है 9 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 6 मिनट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब मेरे को बताओ इसको किस स्पीड से चलना चाहिए ताकि जो डिस्टेंस से पहले 8 मिनट में कंप्लीट करता है वो अब 6 मिनट में करे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम पहली डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा x किलोमीटर। लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है इसकी पहले, दैट इज 9, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस से x होल डिवाइड में कितना टाइम इसको लग रहा है 8 मिनट। अब मेरे को 8 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। जब आवर में करेंगे तो इट विल बी 8/60। अब इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, दैट इज 60 ऊपर आ जाएगा, इट विल बी 8। तो x को यहां से निकालेंगे, हो जाएगा 9 × 8 होल डिवाइड बाई 60। 4 से कटेगा, 3 से ये कटेगा, और ये 5 से। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6/5 किलोमीटर। ये x हमारा क्या था, ये डिस्टेंस, क्योंकि हमने लेट किया था पहली, लेट द डिस्टेंस भी x किलोमीटर। ये हमारी है डिस्टेंस। एक फंडा तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जाना है, वो है फाइंड द स्पीड वाला पार्ट। क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट रन। अब बताओ कि कितने स्पीड से इसको चलना चाहिए ताकि जो टाइम ऑफ जर्नी इसको पहले कंप्लीट करने में 8 मिनट लग रहे थे, अब वो 6 मिनट इसको लगे। तो नेचुरली इसमें क्या होगा, अगर इसको 6 मिनट में सेम डिस्टेंस कंप्लीट करनी है, ये तो दिमाग, ये देखो नेचुरली इसको क्या स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो स्पीड, और वही स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, दैट इज 6/5 किलोमीटर। अब ये 6/5 डिस्टेंस इसको कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, दैट इज 6 मिनट्स। अब 6 मिनट्स को मेरे को कन्वर्ट करना है आवर में पहले, दैट विल बी 6/60। सो 60 ऊपर जाएगा एंड 6 नीचे आ जाएगा, 6 विल कैंसिल आउट, 60 कटेगा 5 से 12 टाइम्स, ठीक है। अब स्पीड क्या निकली, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसको इस स्पीड से चलना चाहिए ताकि ये सेम डिस्टेंस कवर करे 6 मिनट में। अ पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। एक बंदा है, इसको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 45 मिनट्स में, 45 मिनट में। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही कवर्स वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ टाइम, what should be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the remaining time। अब बोल रहा है कि अगर ये आधी डिस्टेंस कंप्लीट करता है 2/3 ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे 2/3 ऑफ द टाइम क्या है, दैट मीन्स 2/3 ऑफ 45 मिनट्स, क्योंकि कंप्लीट टाइम है 45, क्योंकि इसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए लग रहा है 45 मिनट्स। अब ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है 2/3 ऑफ द टाइम, दैट विल बी 2/3 ऑफ 45 मिनट्स, और वो हो जाएगा 30 मिनट्स। अब देखो इसको, अब और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट शुड बी हिज स्पीड, कि इसकी अब जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको वो रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करेगा। फिर हमें निकालना कि रिमेनिंग डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास
6 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या है हमारे पास? टोटल टाइम है हमारे पास दैट इज 45 मिनट्स, राइट। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही कवर्स वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स 1/2 ऑफ 6 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। अब वो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्लैरिटी के लिए। वन हाफ ऑफ distance, that will be 1/2 into 6, so it is equal to 3 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है? दैट इज 2/3 ऑफ द टाइम। अब देखो 2/3 ऑफ टाइम, पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 2/3 ऑफ, दैट विल बी 45। 45 कटेगा 15 टाइम्स और यहाँ पे निकलेगा 30 मिनट्स। आपको एग्जाम में इतना इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको सीधे क्या करना है, देखो s इज इक्वल टू d/t। अब s तो हमें निकालना है कि पहले में इसकी डिस्टेंस जो ये 3 किलोमीटर कंप्लीट करेगा 30 मिनट में, तब इसकी डिस्टेंस ये स्पीड क्या होगी? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 3 होल डिवाइड बाई दैट विल बी 30 मिनट्स। पर मेरे को इसको आवर में कन्वर्ट करना है 30 मिनट्स को, दैट विल बी 30/60। तो इसको कैसे करेंगे? दैट विल बी 30, 60 आ जाएगा ऊपर और नीचे 30, 60 कटेगा 2 टाइम्स, तो स्पीड हो जाएगी मेरी 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कब होती है? जब ये 3 किलोमीटर कवर करता है 30 मिनट्स में, ठीक है। अब हमें निकालना है कि जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है उस टाइम उसकी स्पीड क्या रहेगी। जब ये रिमेनिंग डिस्टेंस कंप्लीट करेगा रिमेनिंग टाइम में, तब इसकी स्पीड क्या रहती है। अब देखो रिमेनिंग यहाँ पे डिस्टेंस कितना है मेरा, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमेनिंग डिस्टेंस हमारी है 3 किलोमीटर। सिमिलरली रिमेनिंग टाइम क्या है हमारा? 30 मिनट तो पहले ही गया, टोटल टाइम है ये 45 मिनट्स, अब रिमेनिंग टाइम है 15 मिनट्स। ये 3 किलोमीटर इसको जो रिमेनिंग है हाफ ऑफ द डिस्टेंस इसको अब कंप्लीट करना पड़ेगा वो 15 मिनट्स में। अब देखो आ जाओ s इज इक्वल टू d/t पे। देखो s हमें निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि बताओ इसकी स्पीड क्या रहेगी इन किलोमीटर पर आवर रिमेनिंग डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। रिमेनिंग डिस्टेंस इज 3 और रिमेनिंग टाइम क्या है हमारे पास? दैट इज 50। अब इसको भी क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मेरे को निकालना है, दैट विल बी 50/60। अब स्पीड हो जाएगी यहाँ पे दैट विल बी 3/15 और ऊपर जाएगा 60, 60 कटेगा 15 से, दैट विल बी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे स्पीड जो है रिमेनिंग डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। मैन रोड आउट a certain distance by train at the rate of 15 किलोमीटर an hour and walked back at the rate of 12 किलोमीटर पर आवर। अब एक बंदा है, इसने कुछ डिस्टेंस कंप्लीट की, पहले ट्रेन से जा रहा है, और जब ये ट्रेन से इसने कुछ डिस्टेंस कंप्लीट की तब इसकी स्पीड रहती है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और जब ये वापस आ रहा है तब इसकी स्पीड रहती है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बोल रहे द होल जर्नी टुक 9 आवर्स, और जाने में और वापस आने में, पहले तो जा रहा है ट्रेन से और वापस आ रहा है चल के, तो टोटल टाइम इसको लग गया आने और जाने में 9 घंटे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड। अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना चला है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम कह लेंगे लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, हमें वो लेट करना पड़ेगा। लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, राइट। अब सीधे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पहले कितनी स्पीड है इसकी जब ये ट्रेन से जाता है? दैट इज 15, तो ये हमारा स्पीड है इज इक्वल टू x होल डिवाइड बाय t1, क्योंकि हमें नहीं टाइम पता, हमें टोटल टाइम पता है। t1 इज इक्वल टू x बाय 15, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी दूसरी स्पीड कितनी है जब ये चल के वापस आ रहा है? दैट इज 12, सो क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है होल डिवाइड बाई t2। t2 यहाँ से निकालेंगे दैट विल बी x बाई 12, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसको आने और जाने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? दैट इज 9 आवर्स। तो t1
प्लस T2 ये बराबर है 9 घंटे के लिए, 9 घंटे, 9 घंटे के बराबर है। तो T1 क्या है मेरा, दैट इज x/15 प्लस T2 क्या है मेरा x/12, क्योंकि टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना है, इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे निकाल लो एलसीएम, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 9। अब ऊपर क्या निकला 9x/60, ये बराबर है 9 के, 9 9 विल कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। और ये x हमने पहले क्या लिया था, दैट डिस्टेंस, और यही है इस क्वेश्चन का। अब इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है आने और जाने में, दैट इज 60 किलोमीटर्स। और क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि अब बताओ व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइट, कितना डिस्टेंस इसने टोटल कवर किया, और उस बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। If B is 30% faster than A, then what time will he take to travel the distance which A travels in 20 minutes? क्वेश्चन बोल रहा है अगर B की स्पीड 30% ज्यादा है A से, तो बताओ कि जो डिस्टेंस A कवर कर रहा है 26 मिनट में, एंड द सेम डिस्टेंस वही B को कितने मिनट्स लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। जो डिस्टेंस A कवर कर रहा है 26 मिनट में, एंड द सेम डिस्टेंस यही अगर B कवर करेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ए बी एक्स। अब मैं यहाँ पे लेट वेट कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सीधे लेट द स्पीड ऑफ ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बी की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, बी इज स्पीड, तो वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है दैट इज 30% ऑफ एक्स प्लस एक्स। ये काटो 0 0 कैंसिल आउट, तो 3x प्लस 10 प्लस x, तो ये हो जाएगा 13x/10 किलोमीटर पर आवर। ये है बी की स्पीड, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस ए पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर बी की स्पीड 30% ज्यादा है ए से, तो बताओ जो ए डिस्टेंस कवर कर रहा है 26 मिनट में, बी को सेम डिस्टेंस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। अब मान लो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे क्वेश्चन में y किलोमीटर, ठीक है। अब देखो a की स्पीड है हमारे पास, a की स्पीड क्या है जो हमने लेट की थी, लेट द स्पीड ऑफ ए बी x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल डिस्टेंस हमने अब यहाँ पे क्या ले लिया, दैट इज y, और टाइम कितना लग रहा है a को ये डिस्टेंस कवर करने में, दैट इज 26 मिनट्स। तो यहाँ से y क्या निकलेगा, दैट इज 26x, और ये y क्या था हमारा, ये हमने लिया लेट द डिस्टेंस बी y किलोमीटर, तो ये हमारा है डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस b कितने में कवर कर रहा है, b को कितने मिनट्स लग रहे हैं कवर करने में। अब देखो b की स्पीड भी है हमारे पास, b की स्पीड क्या है, दैट इज 13x/10 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 26x होल डिवाइड बाई t नहीं हमें पता, क्योंकि वही तो हमें निकालना है कि बी को कितना टाइम लग रहा है ये 26x डिस्टेंस कंप्लीट करने में। x x विल कैंसिल आउट, 13 से 26 कटेगा 2 टाइम्स, तो t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। अब यही तो हमें बोलना था कि b को 20 मिनट लग रहे हैं ये डिस्टेंस कंप्लीट करने में, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। A car travels the distance of 350 km at a uniform speed. एक गाड़ी है जिसने 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए एट यूनिफॉर्म स्पीड। एट यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक ही स्पीड से एक ही स्पीड इसकी रही है जब तक इसने 350 किलोमीटर कवर कर लिए। सिंपल सा मतलब है 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने तक इसकी स्पीड एक ही थी। मान लो इसने 30 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी, तो बराबर 350 किलोमीटर कवर करने तक 30 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड थी, ये मतलब है इसका। फिर क्वेश्चन बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर लेस। अब बोल रहा है अब अगर स्पीड ऑफ द कार 20 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो इसको क्या हो, तो उस टाइम क्या हो जाता है, तो इसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं।
फिर फाइनली क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या लेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल स्पीड नहीं है, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी थी वो हम लेट करेंगे, लेट दैट बी x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड का मतलब है इनिशियल स्पीड भी इसी को बोलते हैं। अब देखो, अब हम पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से जाएंगे। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है इनिशियली x, डिस्टेंस कार कितना ट्रैवल कर रहा है, दैट इज 350, और टाइम का तो हमें पता नहीं, तो इसको हम लेंगे t1। सो माई टी वन हमें हमारा कितना निकला, दैट विल बी 350 होल डिवाइड बाई एक्स। ये हमारी है इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हो रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 20 किलोमीटर पर आवर लेस। अब न्यू स्पीड मेरा कितना बन गया, न्यू स्पीड दैट इज इनिशियली क्या था x किलोमीटर पर आवर, अब क्योंकि 20 किलोमीटर कम हो रही है स्पीड, दैट इज x माइनस 20। ये अब न्यू स्पीड है हमारी। अब इसको ठिकाने लगाते, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पे टाइम। स्पीड हमारा अब x माइनस 20 है, डिस्टेंस सेम है 350 होल डिवाइड बाई टाइम नहीं पता t2, तो यहाँ से t2 निकालेंगे। t2 विल बी 350 होल डिवाइड बाई x माइनस 20। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब इसकी 20 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड हो जाती है तब इसको 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो टाइम को टाइम के साथ इक्वेट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले t1 आएगा कि t2। अब देखो 2 घंटे कब इसको लग जाएंगे ज्यादा, जब इसकी स्पीड कम होगी, तो पहले t2 आ जाएगा। सो दिस विल बी 350 होल डिवाइड बाई x माइनस 20 माइनस टी वन कितना था 350 होल डिवाइड बाई x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है t2 माइनस टी वन, दैट इज 2 घंटे। अब देखो x नीचे आ जाए x माइनस 20, ऊपर आ जाएगा 350 x माइनस 350 x, फिर आ जाएगा प्लस 350 इंटू 20, दैट विल बी, यह आ जाएगा 7000 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये 350 ये 350 कैंसिल, तो निकला क्या 7000 इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, अब मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20x इंटू 2 विल बी 40x। अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 40x, ये 7000 यहाँ पे आ जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगी, दिस विल बी 7000 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। ये 2 आ जाएगा या डिवाइड के फॉर्म में 0/2, दैट विल बी 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही होगा सॉल्व कैसे करते हैं। अब मेरे को 3500 आना चाहिए, वो कैसे आ जाएगा, मतलब कौन से 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई करके 3500 आ जाएगा, वो आ जाएगा 70 इंटू 50, और उनका डिफरेंस भी होना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए मेरे को 20। तो मेरे को आ गए वो दो, एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 50, सॉरी प्लस, यहाँ पे नहीं, प्लस 50x माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अंदर रहेगा x माइनस 70, फिर प्लस 50, अंदर क्या रहेगा x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 70। अब ये x क्या हमने लिया था पहले, यही तो हमने ली थी ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, ये देखो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड ये तो है, तो ये x क्या है, दिस इज ओरिजिनल स्पीड, तो x की वैल्यू है 70 किलोमीटर पर आवर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। A car travels a distance of 160 kilometer in 3 hours.
एक गाड़ी है जिसने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली 3 घंटे, मतलब एक गाड़ी को 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे लगते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टली एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली एट 40 किलोमीटर पर आवर। पर इसमें ऐसा है कि 160 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है, इसमें इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को वो डिस्टेंस बता, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को वो डिस्टेंस बताओ जो इसने 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डिस्टेंस, वो हमारे पास है क्वेश्चन में, दैट इज 160 किलोमीटर। और हमारे पास टोटल टाइम कितना है, ये 160 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए टोटल टाइम है हमारे पास, दैट इज 3 आवर्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने कुछ डिस्टेंस इसमें से 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट किया है और कुछ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट किया है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता है कि इसने कितनी डिस्टेंस 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट किया है, और 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसने कितनी डिस्टेंस कंप्लीट की है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं लेट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा शॉर्ट में लेट द डिस्टेंस कंप्लीटेड एट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, वो हम लेंगे x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस इसने जो कंप्लीट की होगी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, दैट विल बी 160 माइनस एक्स, क्योंकि जो रिमेनिंग होगा। ठीक है, अब आते हैं स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पे टाइम पे। अब S1 क्या है इसका 90 किलोमीटर, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू, अब 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितनी डिस्टेंस से कंप्लीट कर रहा है, वो हमने लिया है x किलोमीटर, दैट इज x। वो टाइम का हमें नहीं पता, हमें टोटल टाइम दिया है, दैट इज t1। अब यहां से हमें निकालना पड़ेगा t1, सो t1 इज इक्वल टू x बाई 90। रखो इसको ऐसे ही, दिस इज इक्वेशन 1। अब S2 क्या है हमारे पास, वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस जब इसकी 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहती है तब हमने क्या लिया था, लेट द डिस्टेंस कंप्लीटेड एट 40 किलोमीटर पर आवर बी 160 माइनस एक्स, 160 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई t2। तो यहाँ से हम निकालेंगे t2, t2 इज इक्वल टू 160 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 40। ये है इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास t1 भी है t2 भी है, तो एडिंग t1 एंड t2, तो t1 प्लस t2 किसके बराबर है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको 3 घंटे लग रहे हैं, वो क्वेश्चन में ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले एक लाइन डाल लेता हूँ, सो दिस विल बी x बाई 90 प्लस 160 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 40। t1 प्लस t2 हमने किया, और टाइम को टाइम के साथ इक्वेट, कितना टाइम इसको लग रहा है 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, दैट इज 3 घंटे। अब यहाँ पे निकालो एलसीएम, एलसीएम निकलेगा यहाँ पे 360, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 99096504512, यहाँ ये हो जाएगा 1440 माइनस 9x, ये किसके बराबर है 3। अब देखो ये निकलेगा 1440 माइनस 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 3 कितना होता है 3018 हाँ 1080, तो 1440 माइनस 1080 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 14 में से 8 7, वहाँ बच गया 3 इज इक्वल टू 5x। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 360 होल डिवाइड बाई 5। 360 कटेगा 5 से कितने टाइम्स, 72 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या है 72। अब ये x था क्या, क्योंकि क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा था कि मेरे को वो डिस्टेंस बताओ जो ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट कर रहा है। तो हमने वही तो लिया था सोल्यूशन में, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस कंप्लीटेड एट अ 90 किलोमीटर पर आवर बी x किलोमीटर्स, यहाँ पे भी किलोमीटर लिख लो,
तो वही तो x की वैल्यू निकली, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब मान लो अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा होता कि मेरे को ये भी बताओ मेरे को वो डिस्टेंस भी बताओ जो ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट कर रहा है, तो तब क्या हो जाता? सीधे ये जो है यहाँ पे वैल्यू देना था 160 माइनस 72, तो वो कितना हो जाएगा? 10 to 8, this will be 15, 15, 82, 88, सॉरी 88 किलोमीटर। अब देखो हमने ये भी निकाला, पर इस क्वेश्चन का आंसर है 72 किलोमीटर। हाँ, अगर अब क्वेश्चन में ये भी लिखा होता मेरे को वो डिस्टेंस भी बताओ जो ये 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कंप्लीट कर रहा है, तो 160 माइनस एक्स की वैल्यू 72, तो 88 किलोमीटर ये कर रहा है कवर जब इसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर पर आवर। Two men A and B start from a place B walking at 5.5 किलोमीटर and 6.5 किलोमीटर an hour respectively। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास दो बंदे हैं A और B, और ये एक ही प्लेस से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट B उसका नाम है, और इनकी स्पीड क्या है? A की स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर आवर और B की स्पीड है 6.5 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर विल दे बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 5 years इफ दे वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करेंगे तो 5 घंटे में ये एक दूसरे से कितना दूर होंगे। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है? यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालनी है डिस्टेंस, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी वॉक कर रहे हैं तो ये कितना दूर होंगे एक दूसरे से, कितना डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं, ए कितना कर रहा है और बी कितना कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। अब देखो इन जैसे क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप देखोगे कि दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, उस टाइम जो रिलेटिव स्पीड है उसको हम प्लस करते हैं। और अगर सेम क्वेश्चन में लिखा होता है इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर यहाँ पे अपोजिट नहीं होता सेम डायरेक्शन लिखा होता, तब क्या आपको करना है? तब रिलेटिव स्पीड हो जाती है माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में रिलेटिव स्पीड हो जाती है ऐड। अब देखो इसको हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। अब देखो ये है पॉइंट पी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ दे वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मान लो ए यहां से निकल रहा है, ए ऐसे मूव कर रहा है और बी इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सेम पॉइंट से तो निकले पर अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें देखना है कि 5 घंटे में ये एक दूसरे से कितना दूर होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और पी से लेकर बी तक बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब मैंने क्या आपको बोला, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा रिलेटिव स्पीड हम तब ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.5 किलोमीटर ए की स्पीड है और बी की स्पीड है 6.5, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनका स्पीड का ऐड करके निकलेगा 12, और डिस्टेंस वो हमें निकालना है और टाइम हमें देखिए दैट इज 5 आवर्स। तो अल्टीमेटली हमें डिस्टेंस कितना निकला? डिस्टेंस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।